हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब यूनिवर्स। दिस इज विनोद सर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं वो है एनसीईटी एग्जाम। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि एनसीईटी एग्जाम क्या है और इस एग्जाम को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। सोचना यह है कि जो सरकार ने ये वाली जो पहल की है एनसीईटी एग्जाम की शुरू कराने की, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें जो बच्चा 12th क्लास एग्जाम दे रहा है या 12th क्लास कंप्लीट कर चुका हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास हो, वो इसको इस एग्जाम को दे सकता है। और बशर्ते वो उसका एक ही टारगेट हो कि वो सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना चाहते हो और टीचिंग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उसके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये एनसीईटी एग्जाम बहुत ही उनके लिए पावरफुल होने वाला, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो एकदम पकड़ सकते हैं। तो एनसीईटी एग्जाम के डेट की घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं आपको आज। तो चूंकि अब बताता हूं कि एनसीईटी एग्जाम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसलिए सरकार ने सबसे पहले जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग में जॉब करना चाहता था, तो वो सबसे पहले वो ग्रेजुएशन करता था, 3 साल का उसका ग्रेजुएशन होता था। फिर उसके बाद बीएड या डीएलएड की टीचिंग के लिए उसे करना पड़ता था, ये भी 2 साल का प्रोग्राम होता था। इस तरह से उसे कम से कम टीचिंग क्षेत्र में शुरू करने के लिए उससे कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करने होते थे, और उसके बाद ही वो कंफ्यूज रहता था कि मैं सिर्फ टीचिंग ही करूं या अपना करियर को टीचिंग के रूप में ही रखूं या और दूसरे क्षेत्रों में भी चला जाऊं। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने एनसीईटी एग्जाम की निकाला है, जिससे कि बड़े बड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनमें आपको डायरेक्ट इस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलेगा, जिसमें आप और ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड डीएलएड का, ये 4 साल का प्रोग्राम रहेगा। इसमें आपकी 1 साल बचेगी भी, मतलब टीचर बनने के लिए, और आप शुरू से ही मानसिक रूप से परिपक्व रहेंगे तो एक आप टीचिंग के क्षेत्र में एक विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप भी आगे चल के आगे जो नए बच्चे रहेंगे उनको आप सही शिक्षा दीक्षा दे सकेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने बिल्कुल मन बना लिया है कि मुझे आगे का भविष्य अपने कैरियर के रूप में टीचिंग को ही चुनना है, तो आप ये एग्जाम को अवश्य दें। इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बीए पास ही हो, या आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही हो, या फिर आप बायोलॉजी से ही हो या कॉमर्स से भी हो। आप जिस भी क्षेत्र से 12th क्लास पास कर रहे हो, ये आपकी स्वेच्छा के आधार पर आप वो एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम की मेरिट के आधार पर, आपके नंबर के आधार पर आपको जो टॉप मोस्ट कॉलेज रहेंगे उनमें आपको एडमिशन मिल सकेगा, और आपके मनचाहे सब्जेक्ट के आधार पर, आपके काउंसलिंग के आधार पर। यदि आप का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है 12th की क्लास से कि आपको सिर्फ टीचर बनना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, इसमें नहीं है आपकी बहुत टॉप मेरिट भी चाहिए। इस तरह से आप एक सामान्य बच्चा भी जो सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करता है, वो भी इसमें एडमिशन लेके टीचर बन सकता है। इसलिए इन ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो एनसीईटी का एग्जाम दें, और ये एग्जाम नेशनल लेवल का होता है, और आप ऑल ओवर इंडिया के जो कॉलेज हैं उनमें आप एनआईटी, IIIT, IIT की अच्छे कॉलेजों से भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनसे आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को कोई भी बच्चा दे सकता है, जो 12th में है, 12th के पास भी कर लिए वो भी दे सकता है ना। और एक 4 साल के अंदर ही बच्चा ग्रेजुएशन एवं बीएड दोनों की उसे डिग्री मिल जाएगी, और इसको करने के बाद आप 4 साल के बाद ही आप टीचर बन पाओगे, और आप सरकारी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप कहीं भी पोस्ट जहाँ निकलेगी सरकारी टीचर के लिए, उसमें आप भर
सकते हैं। ये फॉर्म भरना जो हो गए 20 फरवरी से एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इनकी जो अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 16 मार्च 2025 है और इसमें जो एग्जाम होगा इसका वो 29 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा। इसमें जो सामान्य के लिए फीस रखी गई है वो सामान्य के लिए 1200 रुपए फीस है, SC/ST के लिए 650 रुपए फीस है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाइए और उसमें ऑल को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट कर आप बहुत से जो वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकते हैं उनको आप विजिट कीजिए, उनको देखिए और उनको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो भी नए यूट्यूबर हैं उनको मैं प्रमोट करता हूं। जो भी नए यूट्यूबर मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरे चैनल के माध्यम से अपने चैनल का प्रमोशन कराना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वे मेरा वीडियो को पूरा देखें और प्यारा सा कमेंट्स लिखें और साथ में आप बताएं कि हाँ मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो चैनल को मैं अपने चैनल पर प्रमोट करूंगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नए जो भी नए यूट्यूबर हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनको आगे बढ़ने में मदद करना है। दोस्तों मेरा चैनल बिल्कुल यूट्यूब पार्टनर चैनल है, इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती। मेरे चैनल पर जो भी बात की जा रही है उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए या व्यू बढ़ाने के लिए किसी भी बड़ा चढ़ा के फलाना ऐसा होने वाला है, आने वाली है, आज संभावना के आधार पर मेरे यहाँ कोई वीडियो नहीं होता। मेरे यहाँ जो भी होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होती है। तो दोस्तों मेरे चैनल और मुझ पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। तो ये जो पेपर होगा वो पेपर है, इसमें जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT मोड पर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें सही क्वेश्चन हल करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी और इसमें जो है ना अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 नंबर आपका कटेगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 181 क्वेश्चन आएंगे। 181 क्वेश्चन में आपको 160 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। तो ये जो क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन आपको हल करना है। इसमें आपको 4 लेवल का एक 2 लैंग्वेज का, एक सामान्य जो आप लैंग्वेज चुनेंगे और जिस आप लैंग्वेज के में आपने पढ़ाई की है इंग्लिश, और साथ में आपको 3 लोकल स्ट्रीम मिलेंगी जिसमें आप एक पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, एक पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक पेपर होगा आर्ट्स का। आप जिसको भी चुनना चाहते हैं ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट से इसको करना चाहते हैं, उस पर आप टिक करेंगे तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। इसमें आपको हर पेपर में आपको 3 क्वेश्चन आपको डिफरेंस मिलेगा कि आप 3 क्वेश्चन को आप नहीं भी करें तो चलेगा। इस तरह से टोटल 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो NCET का जो एग्जाम है इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IIT और NIT में भी दाखला मिलेगा। और इसमें जो फॉर्म भरने का आप ध्यान रखें, 16 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 16 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा जो होगी वो 29 अप्रैल 2025 को होगी और ये पूरा एग्जाम कंडक्ट NTA कराएगा। और सबसे बड़ी बात है जो पेपर का जो सेंटर होंगे वो 178 शहरों में, पूरे देश में के 178 शहरों में होंगे और ये जो पेपर होंगे वो 13 भाषाओं में होंगे। जो आपको भाषा सूट करती है उसकी भाषा उसमें आप पेपर दे सकते हैं।
इसका जो सिलेबस रहेगा वो टोटल 12th के बेस के आधार पर ही रहेगा, 12th के लेवल का ही रहेगा। और जो आप जो सेंटर भरेंगे, आपको सेंटर कम से कम आपको 2 भरने होंगे। जो एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से 64 संस्थान एनटीईटी के आधार पर एडमिशन देंगे, और इसमें अभी और भी संस्थान जोड़ सकते हैं। और जो है वो जो एनटी है, आप बता आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो आपको संस्था की वेबसाइट पर जाना है। जो संस्था की वेबसाइट जो एनटी की वेबसाइट पर आपको जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको जो एक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनको अपलोड करना होगा, अपना लेटेस्ट फोटो लगाना होगा, फीस भरनी होगी, और उसके फॉर्म को सबमिट बटन दबाना होगा, और उसके आप प्रिंट आउट लेके आपको रखना होगा। दोस्तों ये आप उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर ये एक पेपर बहुत काम का होने वाला है, जो बच्चे एक एवरेज हैं और जो साइंस या जेई में ये इंजीनियरिंग या मेडिकल की ओर भागना नहीं चाहते, अपना कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप परोपकार की भावना है, आप किसी दूसरों को आप एक उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका योगदान रहता है। तो दोस्तों आप एनसीईटी का एग्जाम अवश्य दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।